अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ये क्या थे मैं नहीं जानती, लेकिन अब मेरी जिंदगी इन्हीं की सेवा के लिए है। हम दोनों मंदिर में शादी कर चुके हैं और मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी द्रौपदी की तरह तेरे खून से अपने बाल भिगोए बिना अपना जोड़ा नहीं बांधूंगी। तूने मेरा सुहाग लूट लिया। मेरे बच्चों से मुझे अलग कर दिया। दोस्तों, सदियों से फिल्म इंडस्ट्री में जब लड़के और लड़कियां आते हैं और वो सब टॉप के एक्टर्स और एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, उनमें से कुछ बन भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो फिल्मों का हिस्सा बनते तो हैं लेकिन हार्डली नोटिस हो पाते हैं। और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं, उन्होंने कई फिल्मों में काम तो किया लेकिन हार्डली नोटिस हुई, और वो है 70s, 80s और 90s की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सरला योलेकर। याद तुम्हारी जब जब आए, गीत तुम्हारा याद दिलाए। बस 100 बार सुन चुकी हूँ। तुम पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके शहर वापस आ रहे थे, वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रही थी। सफर में मुलाकात हो गई और तुम्हें पहली नजर में उससे प्यार हो गया। तो डाला ना, तेरे हाथ में कोई चीज सलामत रह ही नहीं सकती। तेरे बाप के पास कुबेर का खजाना नहीं है जो तू इस तरह तोड़फोड़ करता रहे। सुन रहा है ना, कान पर जू भी नहीं रेंगती तेरे। अभी बताती हूँ। सरला जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के शोलापुर में, एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रन परिवार में, और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शोलापुर में ही की। बचपन से उन्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत की मराठी स्टेज से और उसमें कई प्लेस किए। दोस्तों, एक दिन सरला जी का प्ले देखा मशहूर मराठी एक्टर नीलू फुले जी ने। वो उनकी एक्टिंग से बहुत इंप्रेस हुए और फौरन अपनी अगली फिल्म के लिए रेकमेंड कर दिया अपने ऑपोजिट एज मेन लीड। फिल्म का नाम था हरिया नरिया जिंदाबाद, जो आई थी 1972 में। पळून जाईल पण त्या हवालदाराशी नाही लग्न करणार। होय, अगदी पक्का ठरलं। पक्का ठरलं। अगदी पक्का ठरलं। अगदी माझी चप्पल। होय होय, पक्का ठरलं। गावात काही दुसऱ्या कोणी नाहीच होय त्या हवालदाराला। बघ रे नाऱ्या, ह्या हऱ्याला सांगून ठेव, जवा तवा माझी मस्करी करतोय। इस फिल्म में सरला जी का काम लोगों को बहुत पसंद आया और इसी साल यानी 1972 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर वी शांताराम जी ने उन्हें अपनी क्लासिक मराठी फिल्म में एक रोल दे दिया। रोल छोटा था लेकिन फिर भी सरला जी ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वी शांताराम बैनर की तरफ से ऑफर आया था। फिल्म का नाम था पिंजरा, जो आई थी 1972 में। हीरोइन थी संध्या जी और उनके ऑपोजिट थे डॉक्टर श्री राम लागू। फोडणी तुपाची द्यायची, जिरं वगैरे सगळं तिथे आहे। आणखीन काय हवंय? हो, मी सगळं घेतलंय, तुम्ही कशाला काळजी करता? बर बर। गुरुजी, कुणी ढवाळा बिवाळा लागलेले पेशंट आहे होय? नाही तसं नाही, पण आपलं सांगितलं म्हणजे। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया और वो काफी सक्सेसफुल भी रही, लेकिन वो सिर्फ मराठी फिल्मों तक महदूद रहना नहीं चाहती थी, बल्कि वो बॉलीवुड मूवीज में अपना एक नाम बनाना चाहती थी। उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 1977 में, जब एक हिंदी फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। उन्हें लगा कि छोटे से रोल से शुरुआत तो कर ली है मैंने, लेकिन बाद में मैं अपनी मेहनत से एक बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। फिल्म का नाम था जय विजय, हीरो थे जितेंद्र और हीरोइन थी रीना रॉय। कौन था? कहाँ? अभी मैंने किसी की आवाज सुनी। तुमने कोई सपना देखा होगा, चलो जाके सो जाओ। जाओ। खुली पलक दिखे सपना था, ऐसा नहीं है कोई जा करके देता संदेशा उन्हें इतना था। इस फिल्म में उनका रोल इतना छोटा था कि वो नोटिस ही नहीं हो पाई। इस फिल्म के बाद भी सरला जी ने कुछ और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन 1987 में सरला जी की किस्मत का सितारा चमका जब मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी सुभाष ने अपनी एक फिल्म के लिए उन्हें कास्ट कर लिया, जिसमें सरला जी का रोल बहुत अच्छा और अहम था। फिल्म का नाम था डांस डांस, जो आई थी 1987 में।
और सरला जी ने इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल की मां का रोल प्ले किया था और इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था जो पिक्चराइज हुआ था सरला जी पे, और गाने के बोल थे, मेरे दिल गाए जा जुबी जुबी जुबी। मुझे मत छूना, उस पापी ने इस शरीर को इतना मैला कर दिया है कि तुम्हारे छूने लायक भी नहीं रहा। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और इसके बाद सरला जी को लोग जुबी जुबी गर्ल के नाम से पहचानने लगे। और इसके बाद सरला जी ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे आज के अंगारे, कमांडो, लव लव लव, नाचने वाले गाने वाले और नमक। इसमें मेरा कोई दोष नहीं प्राणनाथ, ये कमीना मुझे शुरू से गुलाम करता था। आज इसने मुझे अकेली पाकर, हे भगवान, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। सरला जी ने मराठी और हिंदी फिल्मों के अलावा कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया और उन्हें काफी सक्सेस भी मिली। માણેક તો મરદ થઈને કેમ મોકલે, પણ એક અસ્ત્રી થઈને તમે એટલો વિચાર ન કર્યો કે વાઘી રાણી એક ભાવમાં બે ભાવ ન કરે, જેનું મીંડળ બાંધે એની જ થઈ જાય। सरला जी ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जितनी कामयाबी उन्हें मराठी और गुजराती फिल्मों में मिली उतनी कामयाबी उन्हें हिंदी फिल्मों में नहीं मिल पाई। उन्हें सिर्फ छोटे छोटे रोल्स मिले। वो बड़े बड़े रोल्स का इंतजार करती रही, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अचानक वो फिल्मों से गायब हो गई। लेकिन 2017 में सरला जी की सारी शिकायतें दूर हो गई जब उन्हें दादा साहब फाल्के मराठी सांस्कृतिक कार्य ट्रस्ट की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और वो भी वी शांताराम जी के बेटे के हाथों, यानी किरण शांताराम जी के हाथों, क्योंकि उन्होंने मराठी सिनेमा में काफी योगदान दिया था और उन्हें इस बात की खुशी थी कि किसी ने तो उनके काम को अप्रिशिएट किया। दोस्तों 2017 के बाद सरला जी कहीं भी नजर नहीं आई, लेकिन हम उन्हें सल्यूट करते हैं कि उन्होंने जिंदगी के इतने कीमती साल फिल्म इंडस्ट्री को डेडिकेट किए और बहुत ईमानदारी से अपना काम किया। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।